ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का आज के अत्यंत पवित्र दिन श्री गौर पूर्णिमा, जो चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का इस भौतिक संसार में जन्म, इसी प्रकार से गौर पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस है। स्वयं कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, अवतार लेते हैं। उसके दो बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं। एक बाह्य और एक अंतरंगा। भगवद गीता में भगवान बताते हैं भगवान धरती पर क्यों आते हैं। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की स्थापना करने के लिए हर एक युग में भगवान आते हैं। तो कलयुग में भी भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। अलग अलग युगों में अलग अलग धर्म होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सतयुग में जब मनुष्य की आयु बहुत लंबी होती थी, हजारों साल तक व्यक्ति जो है जीवित रहता था, उस समय में भगवान के ऊपर ध्यान युग धर्म था। इसलिए हम देख सकते हैं जिस प्रकार से वाल्मीकि ने भगवान के ऊपर ध्यान लगाया, बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। महान संत क्या करते थे, घर परिवार सब कुछ त्याग करने के पश्चात हिमालय में जाकर के पवित्र स्थानों पर हजारों साल तक भगवान के ऊपर ध्यान लगाते थे। तो कलयुग में कहाँ संभव है? कौन व्यक्ति 1000 साल तक जीता है? हाथ खड़ा करो। कोई व्यक्ति 1000 साल?
आजकल 100 साल भी बड़े मुश्किल हो गए हैं। कलयुग की आयु 100 साल की है, 100 years, लेकिन 60 साल भी कोई जी लेते थे, बोलते हैं हाँ बहुत जी लिया, काफी हो गया, बुढ़ा हो गया। 100 साल में 50 साल आधी ही उम्र है, लेकिन फिर भी लोग बोलते बुढ़ा हो गया, 60 साल का हो गया। तो कलयुग में ये भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक बताया गया है, प्रायेण अल्प आयुषा, अल्प आयु, कलयुग के अंदर में लोगों की उम्र बड़ी कम है। कई बार लोग सोचते हैं शायद उम्र कम इसलिए होगी खाने पीने की कमी है। नहीं, खाने पीने की कमी से लोग जल्दी नहीं मरते हैं, ज्यादा खाने से जल्दी मरते हैं। जब व्यक्ति अपने भोजन के ऊपर जब उसका कंट्रोल नहीं होता है, आहार के ऊपर जब वो सही समय पर, सही मात्रा में और सही प्रकार का भोजन नहीं करता है, तब हमारी आयु घट जाती है। सही समय, सही मात्रा और क्या बताया था मैंने? सही तरह, सही प्रकार का भोजन, सात्विक भोजन, भगवान को अर्पण किया हुआ भोग प्रसाद के रूप में जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारी आयु भी लंबी होगी। तो प्रायेण अल्प आयुषः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाद्रता। और कलयुग में क्या क्या दोष हैं? मंद, मंद का मतलब होता है आलसी, लेजी। बहुत कम लोग होंगे यहां पर जो सवेरे 4 बजे उठ जाते हैं, काफी लोग रहेंगे, नहीं तो हम लोग 7 बजे 8 बजे तक आराम से सोते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है भगवान की भक्ति करने के लिए। सूरज के उगने से पहले 1.5 घंटे पहले, एटलीस्ट मिनिमम 1.5 hours बिफोर सनराइज ब्रह्मा मुहूर्त समय शुरू होता है। कम से कम उस समय हमें बिस्तर छोड़ करके उठ जाना चाहिए और भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए। अब देखिए, सवेरे का समय सतगुण में होता है, दोपहर का समय रजोगुण में होता है, रात का समय तमोगुण में होता है। बार्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब, सिनेमा घर रात के समय में, इग्नोरेंस, तमोगुण। ऑफ कोर्स भगवान की भक्ति के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। रात को भी भगवान की भक्ति करो, दिन में करो, दोपहर को करो, सवेरे करो, कोई अंतर नहीं है। लेकिन सवेरे का समय क्योंकि सत्व गुण में होता है, हमारे लिए आसान होता है भगवान के ऊपर मन लगाने के लिए। मंद, तो कलयुग में लोग आलसी हैं। सुमंद मतयो, कलयुग में क्योंकि लोगों का आध्यात्मिकता में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उन्हें सुमंद मतयो कहा गया है। मंद भाग्य, अभागे लोग हैं, इंटरेस्ट ही नहीं। आज तो काफी भक्त लोग आए हैं तो काफी इंटरेस्ट लोगों का बना है। आप सब बड़े भाग्यवान हैं, आप सुमंद मतयो नहीं है, आप मंद भाग्य वाले लोग नहीं हैं। लेकिन आप देखेंगे अगर पॉलिटिकल रैली है, हजारों लोग पहुंच जाते हैं। कोई सिनेमा का एक्टर आ गया, कोई नाचने वाला आ गया, हजारों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। तो लोगों का आध्यात्मिकता में कम इंटरेस्ट है, इसलिए
कलयुग में हम लोग देख सकते हैं कितने सारे दोष हैं। कोई इंटरेस्टेड भी है तो हजारों लोग छल करने के लिए है, चीटिंग करने के लिए बैठे हुए हैं। पैसे दो, आपको मंत्र दूंगा, स्पेशल मंत्र, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, आप भी भगवान बन जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाद्रता। और सबसे स्पेशल दोष, स्पेशल गुण हम कह सकते हैं कलयुग का, आदमी, व्यक्ति जो है, मनुष्य बड़ा उत्तेजित रहता है, बड़ा उत्तेजित रहता है, एजिटेटेड, छोटी छोटी बातों के ऊपर उत्तेजित हो जाता है। करेक्ट? हम लोग देख सकते हैं कलयुग के अंदर में शांति बिल्कुल नहीं। मैं हमारे एक डोनर से मिल रहा था, मंदिर के लिए कुछ टाइल्स की बातें चल रही थी, वार्तालाप चल रही थी। वो बता रहा था, स्वामी जी सच बताऊं? मैंने बोला बताइए। प्रभु जी, जब मैं फैमिली में था, हमारी जो है कंबाइंड फैमिली थी, हम लोग सब साथ में रहते थे। लेकिन जब अलग अलग हुए हम लोग, भाई भाई अलग अलग हुए, तो मैंने सोचा हम लोग 3 लोग हैं, पति है, पत्नी है, एक बेटा है, और बाद में उनकी एक और संतान हुई। 10,000 रुपये अगर मिल गए, भगवान बड़ा संतुष्ट हो जाऊंगा। 10,000 रुपये। बाद में वो कहते, प्रभु जी लेकिन सच ये है 10,000 मिल गए, भगवान ने वो कृपा की मेरे ऊपर, और भगवान ने जो है, भगवान की कृपा से 10,000 रुपये मिले। लेकिन फिर मैंने अपने नेबर्स को देखा, पड़ोसी लोगों को देखा, उनके पास में कार है। तब मैंने सोचा भगवान कार तो दूसरी बात है, कम से कम महीने के 50,000 मिल जाए, थोड़ी तो संतुष्टि होगी, थोड़ा तो हमारा मान सम्मान रहेगा समाज के अंदर में। तो बताते भगवान ने वो इच्छा भी पूरी कर दी, 50,000 भी मिल गए महीने की। तो बाद में इसी प्रकार से वो बताते हैं, भगवान ने बाद में 1 लाख भी सैंक्शन कर दिया मंथली का। बाद में वो कहते, मैंने सोचा हम 4 परिवार के सदस्य, सबको 1-1 लाख, सबको 1-1 लाख तो मिल सकता है, उतना तो बनता है भगवान। तो बता रहे थे कि भगवान ने इतनी कृपा की कि मंथली के 4 लाख भी आने लगे, लेकिन वो कहते हैं उसके बाद भी आज भी संतुष्टि नहीं है, इवन टिल टुडे। तो बता रहे थे, प्रभु जी कुछ उपाय बताइए, क्या करना है? मैंने कहा सब कुछ छोड़ करके मंदिर में आ जाऊंगा। ऑफ कोर्स मैंने ऐसा नहीं कहा, और भगवान भी ऐसा नहीं कहते। सिंपल कार्य है। भगवान जानते हैं कलयुग दोषों से भरा हुआ है, फिल्ड विद फॉल्ट्स, दोष ही दोष है कलयुग के अंदर। तो भगवान कलयुग के अंदर में हमारी योग्यता भी नहीं देखते हैं, क्वालिफाइड है, डिसक्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड है, कुछ भी है। कलयुग के अंदर में भगवान ने 100% डिस्काउंट। आध्यात्मिकता में प्रगति के लिए पहले बहुत मुश्किल होता था, व्यक्ति को अपना जीवन समर्पण करना होता था, हजारों साल तक तपस्या करनी होती थी, सालों साल लोग जो हैं एक पांव पर खड़े होकर के ध्यान लगाते थे। सौभर्य मुनि, उन्होंने कहां पर ध्यान लगाया? समुद्र के अंदर में जाकर के ध्यान लगाया। कितने लोग रेडी हैं? समुद्र में जाऊंगा, अंदर जाकर के भगवान के ऊपर ध्यान लगाया। बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कलयुग के अंदर में भगवान जो है स्वयं उन्होंने सोचा कि ये कृष्ण प्रेम जो है मैंने तिजोरी में बंद करके रखा हुआ है, और कोई लोग उसके पात्र नहीं हैं कलयुग के अंदर में।
भगवत प्रेम की प्राप्ति का कोई पात्र नहीं है। एवरीवन इज डिस्क्वालिफाइड, सब लोग डिस्क्वालिफाइड है। अनार्पिता चरिम चिराट करुणावतीर्ण कलौ। इसलिए भगवान ने सोचा कलयुग के ऊपर मैं कुछ करुणा करूंगा, और इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया, क्योंकि युग धर्म की स्थापना करनी है। और कलयुग में भगवान ने डिस्काउंट करके कौन सा युग धर्म दिया है? बड़ा ही सरल, ग्रहे थाको वने थाको। अगर कोई व्यक्ति सन्यास लेना चाहता है चलेगा, ले लो। कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी रहना चाहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोई व्यक्ति सोचता है कि नहीं बाबा मेरे बस की बात नहीं है सन्यास लेना, ना मैं ब्रह्मचारी रह सकता हूं, मैं तो गृहस्थ जीवन में अपना जीवन बिताऊंगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रहे थाको, घर में रहो, वने थाको, वन में रहो, लेकिन एक काम करना है, सदा हरि बोले दाखो। हमेशा भगवान के नाम का जप करना है। तो कलयुग के अंदर में भगवान ने बड़ा सरल तरीका दिया है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें केवल क्या करना है, उन सब चीजों के साथ में भगवान के नाम का जप अपने जीवन के अंदर में जोड़ना है। कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है। पाप कर्म माइनस करना है, पाप कर्म को छोड़ करके बाकी हमारी जो ड्यूटीज हैं, हम जो कर्म करते हैं वो माइनस करने की जरूरत नहीं है, प्लस हमें करना है। जीवन में एडिशन बनाना है। क्या उतना हम लोग नहीं कर सकते? जरा सोचिए। जानवर तो भगवान का नाम का जप नहीं कर सकता है, उसको भी जीभ भगवान ने दी है। क्या हमारी जीभ एक हिंदी में जिसे कहते हैं मेंढक, कन्नड़ में कहते हैं कप्पा, करेक्ट, कप्पे, क्या हमारी जीभ मेंढक के बराबर है? फ्रॉग। आपने देखा होगा अभी थोड़े दिनों के बाद में बारिश का समय आ जाता है। जब बारिश आती है तो मेंढक बहुत आवाज करता है, बहुत आवाज करता है, लेकिन उसका फल क्या होता है? फल स्वरूप सांप जो है उसको पता लग जाता है मेरा शिकार यहां पर बैठा हुआ है, आ करके उसे आराम से डस लेता है। इसी प्रकार अगर हम अपनी जीभ का प्रयोग भगवान के नाम का जप करने के लिए नहीं करते हैं, मनुष्य जीवन में अगर नहीं करते हैं, काल रूपी सर हमें डस लेगा। इट विल स्वेलो अस अप। तो भगवान ने कलयुग के अंदर में बड़ा सरल तरीका दिया है, सिंपल मेथड एंड हाईएस्ट रिजल्ट। सिंपल मेथड, हाईएस्ट रिजल्ट, जो आपको योग करने से भी नहीं मिलेगा, यज्ञ करने से भी नहीं मिलेगा। भगवान के नाम के जप मात्र से भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। जो भगवत प्रेम बड़ा सीक्रेट है, बड़ा ही मूल्यवान है। मूल्यवान चीज को हम लोग कहां लेकर के रखते हैं? तिजोरी में 1 ताला, 2 ताला, 3 ताले लगा देते हैं। भगवान ने भी इसी प्रकार से ताला लगा के रखा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये ताला तोड़ दिया है कलयुग के लिए। जितना धन चाहिए लूट लो। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कलयुग के लोगों के लिए। उसके बावजूद भी अगर हम लोग कृष्णा भावनामृत भगवान के नाम के धन को नहीं लूटते हैं और इस भौतिक संपत्ति में इसमें गोते लगाते रहेंगे, देन इट इज लाइक कमिटिंग सुसाइड। आत्महत्या के बराबर है। मानव के जीवन की प्राप्ति हुई और फिर भी अगर हमने भगवान के नाम को जपा नहीं, इट इज लाइक कमिटिंग सुसाइड। तो चैतन्य महाप्रभु धर्म की स्थापना के लिए आए।
धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। तो कलयुग में सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान के नाम का संकीर्तन है, भगवान के नाम का जप करना है, भगवान के नाम का श्रवण करना है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। तब हम लोग सोचेंगे प्रभु जी जप करने से क्या मिलने वाला है? रोटी मिलेगी, है ना? रोटी, कपड़ा, मकान, हमारी तो ये जरूरतें हैं। तो वेद कहते हैं भले मानुष, ये जरूरतें तो जानवर को भी मिलती हैं, क्या बहुत बड़ी बात है? रोटी, कपड़ा, मकान जानवर को, जानवर मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना करता है क्या? भगवान मुझे मेरी रोटी दे। भगवान बिना प्रार्थना करे हुए भी देता है। तो जानवर को देता है तो मानव को नहीं देगा क्या? ये आर्टिफिशियल स्टारवेशन है जो हम लोगों ने क्रिएट किया है। भगवान ने जंगल में, अफ्रीका के जंगल का हाथी 1-1 टन 2-2 टन खाना खा लेता है। हम लोग कितनी चपाती खाते हैं? 3-4 चपाती दिन के अंदर। क्या 4 चपाती हमको नहीं मिलेगी? हम लोग इतना कठोर परिश्रम कर रहे हैं, जानवर को बिना कठोर परिश्रम करे सब कुछ मिलता है। तो ये हमको समझना है कि मानव जीवन के अंदर में भगवान ने बड़ा सरल तरीका दिया है। क्या मैं कम से कम भगवान के नाम का जप ना करूं? तो इसलिए कलयुग के अंदर में भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। और वो युग धर्म क्या है? भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम का श्रवण करना। उसके लिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं हमें क्या प्राप्ति होगी। भगवान के नाम जप करने से क्या हमारे जीवन में कुछ प्राप्त होगा? तो सबसे पहले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदांबुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। वो कहते हैं सबसे पहला जब आप भगवान के नाम का जप प्रारंभ करोगे, शुरू करोगे, तो क्या होगा? आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। आपने देखा होगा मिरर, हम लोग अपनी शक्ल देखते हैं शीशे के अंदर में, अगर उसके ऊपर धूल जम जाती है तो आपको अपनी शक्ल उसमें दिखाई नहीं देगी। जब आप उसको क्लीन कर देंगे तब आपको सब कुछ उसके अंदर में दिखाई देगा। इसी प्रकार से हमारे हृदय के अंदर में बहुत सारी धूल जमी हुई है। काम वासनाएं, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सब चीजों की धूल जमी हुई है। उसके कारण क्या है? हमारा मन अशांत है। उसके कारण क्या है? हमारे जीवन के अंदर में दुख ही दुख है। क्लेशों की अग्नि हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। कोई व्यक्ति यहां पर है जो कह सकता है मुझे कोई दुख नहीं है, मैं बिल्कुल खुश हूं। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है। सबके जीवन के अंदर कोरोना से लेकर के कोई भी अनेकों प्रकार के दुख हमारे जीवन के अंदर में पग पग में बैठे हुए। करेक्ट? एक कहावत है ना, चाय और होठ के बीच में बहुत चीजें हैं। व्यक्ति चाय पीने के लिए जाता है, हार्ट अटैक हो गया, चाय भी बेचारे को नहीं मिलेगी। कई बार हम लोग देखते हैं मंदिर से बाहर निकलते हैं, व्यक्ति आता है, गाड़ी किसी को मार करके चली जाती है। उस व्यक्ति ने सोचा भी नहीं था कि आज का दिन मेरा फाइनल डे रहेगा। हम लोग सब सोचते हैं मजे में, अरे अभी तो बहुत जीवन पड़ा है, ये क्या हरे कृष्णा बाद में करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब देखेंगे, है ना? लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन पता नहीं है कब ये शरीर से प्राण चले जाए, कोई नहीं कह सकता। यंग लोग भी हम लोग देखते कोरोना की महामारी में
तो ये हमें समझना है मानव जीवन के अंदर में। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं सबसे पहला क्या मिलेगा, हमारा हृदय स्वच्छ हो जाएगा और ये जो क्लेशों की अग्नि है इसका शमन हो जाएगा। ऑल योर मटेरियल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व। हमारे जो दुख हम लोग भोग रहे हैं वो सब दुख दूर हो जाएंगे। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान के नाम के जप में इतनी शक्ति है। और क्या मिलेगा, दुख दूर हो जाएंगे, हृदय क्लीन हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो बिल्कुल इस प्रकार से हमारा जीवन शांत हो जाएगा जिस प्रकार से गर्मी के बाद में व्यक्ति ठंडे ठंडे पानी में स्नान करता है, कितना मजा आता है। करेक्ट। आप देखिए 50 डिग्री 55 डिग्री का अगर टेम्परेचर हो, बहुत गर्मी हो, आप गर्मी में जाने के बाद में ठंडे ठंडे पानी में जब स्नान करते हैं, सर्वात्मा स्नपनम, ऐसा लगेगा कि आपने जो है बड़ा सुकून के साथ में स्नान किया है। उस प्रकार की शांति की प्राप्ति होगी भगवान के नाम का जप करने से। और क्या मिलेगा, प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। हर एक पग पर अभी हमें क्या मिल रहा है, दुख मिल रहा है, एवरी स्टेप डेंजर। बाद में क्या मिलेगा, भगवान की भक्ति करने से क्या मिलेगा, हर एक स्टेप में अमृत मिलेगा। कौन व्यक्ति है जो अमृत का पान नहीं करना चाहेगा। अमृत पिएंगे तो सनातन हो जाएंगे। नो बर्थ, नो डेथ, नो ओल्ड एज, नो डिजीज, सब चीजों से छुटकारा, इटर्नल लाइफ। इटर्नल लाइफ केवल सनातन जीवन मात्र नहीं है। अगर एक रोगी है उसको मैं बोलूं तुम 100 साल की जगह 200 साल जियोगे, बोलेगा प्रभु जी बस मार दो, अभी मार दो। क्योंकि दुख का जीवन, लंबा जीवन लेकर के क्या करेगा। अगर आपको हर एक पग में आनंद की प्राप्ति होगी और सनातन जीवन, इटर्नल लाइफ एंड इटर्नल हैप्पीनेस, तब तो बड़े आनंद का जीवन है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान के नाम के जप करके देखो, आपको ये सब चीजों की प्राप्ति होगी। अगले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक जो है शिक्षा, जिसे शिक्षा अष्टका कहते हैं, 8 श्लोक लिखे हैं। आज हम ज्यादा श्लोक नहीं उसके बारे में समझ पाएंगे, समय कम है, कभी समय मिलेगा तो जरूर समझेंगे। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमिदृशम् इहा जनिनानुरागः। वो कहते हैं भगवान आपके बहुत सारे नाम हैं। कोई आपको गोविंद बोलता है, कोई नारायण बोलता है, कोई माधव बोलता है, कोई गोपाल बोलता है। नाम नाम आकारी बहुधा, आपके बहुधा बहुत सारे नाम हैं। और इन सभी नामों में भगवान ने क्या किया है, निज सर्वशक्ति। भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम के अंदर में दी है। जरा देखिए भगवान का नाम कितना ताकतवर है, भगवान के बराबर है। अगर हम भगवान का नाम का जप करते हैं, इट इज एज गुड एज द सुप्रीम लॉर्ड। और आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान के नाम के जप करने में न नियमः न कालः, बाकी सब चीज करने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं। अगर आपको गायत्री मंत्र का जप करना है, बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। आपको ब्राह्मण दीक्षा लेनी ही पड़ेगी। ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद में स्वच्छ होकर के शांत मन के साथ में एक पर्टिकुलर दिशा में बैठ करके आपको गायत्री मंत्र का जप करना होगा।
लेकिन भगवान के नाम के जप में न नियम न कालह, कोई बड़े नियम की भी जरूरत नहीं है। अगर एक व्यक्ति वो अभी तक मांसाहार करता है, वो भी भगवान के नाम का जप कर सकता है, वो भी भगवान के नाम का जप कर सकता है। किरात हुनांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभ यवना खशादया ये अन्य च पापा यदपाश्रया श्रया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। व्यक्ति चंडाल भी क्यों ना हो, एक चंडाल व्यक्ति जो कुत्ते को मार करके खा लेता है, वो व्यक्ति भी अगर भगवान के नाम का जप करता है, उसका जीवन भी शुद्ध हो जाएगा। भगवान के नाम के अंदर में इतनी शक्ति है, और उसमें कोई समय की भी पाबंदी नहीं है, केवल सवेरे के समय करना है, रात के समय करना है, नहीं, किसी भी समय भगवान के नाम का हम जप कर सकते हैं। आप आपके ऑफिस को जा रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, उस समय में कम से कम भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। कहीं पर भी वापस आप घर आते हैं अपने ऑफिस को छोड़ने के पश्चात, ऑफिस में आपको अगर कुछ टाइम मिलता है, वहां पर भी भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। तो इसमें कोई नियम नहीं है और कोई समय की पाबंदी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कलयुग में लोग जो हैं उनके भगवान के नाम में रुचि नहीं है। सारे दिन टीवी बैठ करके देख लेंगे, 24 घंटे मोबाइल देख लेंगे, लेकिन 1 घंटे भगवान का नाम का जप करने के लिए प्रभु टाइम नहीं है। मोबाइल देखने के लिए सारे घंटे टाइम है, व्हाट्सएप मैसेजेस में लगे हुए, फेसबुक में लगे हुए, इसमें लगे, उनके लिए टाइम है, समय बर्बाद करने के लिए टाइम है। भगवान के नाम जप करने के लिए टाइम, मंदिर आने के लिए टाइम नहीं है। पार्क चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, लोगों के पास में शादी में आप देखेंगे हजारों लोग आ जाते हैं, मंदिर में आने के लिए टाइम नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दुर्देवम ईदृशम इहा जनी ना अनुरागा। हे भगवान, मेरा अनुराग, मेरी रुचि नहीं जमी है भगवान के नाम जप करने में, मैं कितना अभागा हूं। और एक लास्ट हम लोग श्लोक जो है उसका अर्थ समझेंगे, भगवान के नाम का जप कैसे करना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तृणादपि सुनिच्छेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानवेना कीर्तनिया सदा हरि। 4 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं। जो व्यक्ति चाहता है मैं हमेशा भगवान के नाम का सही प्रकार से जप करता रहूं, उसको 4 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करने चाहिए। क्या है? तृणाद अपि सुनिच्छेना। हमारी मानसिकता भगवान के नाम के जप करने के समय में क्या होनी चाहिए? अत्यंत विनम्र होनी चाहिए, अत्यंत विनम्र होनी चाहिए। हमें गर्वित नहीं होना चाहिए, मेरे पास में बहुत पैसा है, भगवान का नाम क्या जप कर रहे, वो गर्व है। जब व्यक्ति प्राइड से उसकी छाती फूली रहती है ना, तब भाव के साथ में भगवान का नाम वो नहीं जप कर सकता है। कुंती महारानी कहती है जब भौतिक संतुष्टि में व्यक्ति भौतिक संतुष्टि में लगा हुआ है, ही कैन नॉट चैंट द नेम ऑफ द लॉर्ड विद हार्टफुल क्राई। जैसे एक बच्चा जो होता है, बच्चा जब मां के लिए, दूध के लिए, ही वॉन्ट्स हिज मदर, जब जेन्युइनली वो रोता है, मां सब कुछ छोड़ करके अपने बच्चे के पास में चली जाती है। करेक्ट है कि नहीं? अगर बच्चा मजाक कर रहा है, जानबूझ करके रो रहा है, तो मां जानती है नाटक कर रहा है। करेक्ट? जेन्युइनली अगर बच्चा रो रहा है, मदर विल लीव एवरीथिंग एंड अटेंड टू द चाइल्ड। ये जेन्युइन जैसे बच्चा रोता है, उस प्रकार से भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इट इज लाइक ए जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड।
टू मदर हरा, राधे रानी से हमें वो रोते हुए प्रार्थना करनी है, तब जाकर के हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। ये जो हरे कृष्णा है वो राधा रानी से प्रार्थना है, कृष्ण से प्रार्थना है, उनकी सेवा में हमें लगाने के लिए। तो पहला हमें क्या करना है, विनम्र भाव से, वेरी रेस्पेक्टफुली वी हैव टू चैंट द होली नेम। दूसरा क्या है, तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ की भांति टॉलरेंट रहना है, सहनशील रहना है। लोग बोलेंगे माला लेकर के कहां जा रहे हो, मजाक उड़ाएंगे, ओ हरे कृष्णा, तिलक देख करके लोग मजाक उड़ाएंगे, ये हरे कृष्णा वाला आ गया है ना, लोग मजाक उड़ाएंगे। फिर हम लोग अगले दिन तिलक पहुंच करके, अरे भाई लोग क्या बोल रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो लोग मेरा है ना माला गीला सब छोड़ करके, नहीं प्रभु जी मैं उंगली में कर लेता हूं बस, हरे कृष्णा, हरे, लोग देख रहे हैं, है ना। तरोरिव सहिष्णुना, जिस प्रकार से पेड़ होता है लोग उसे काट देते हैं, देखिए, लेकिन पेड़ फिर भी नहीं कहता है कि मुझे क्यों काट रहे हैं, बोलता है, सबको शीतलता देता है, फूल देता है, फल देता है, छाया देता है, सब कुछ, फिर भी लोग काट देते हैं, फिर भी जो है रेडी है सब कुछ देने के लिए। इस प्रकार से टॉलरेंट रहना है, घास की तरह विनम्र रहना है। घास की कोई वैल्यू है, सबके पांव के नीचे, सब लोग पांव के नीचे कुचल करके चले जाते हैं। घास की तरह विनम्र, पेड़ की तरह सहनशील, टॉलरेंट, ये दो गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है, अमानिना, हमें दूसरों से रिस्पेक्ट एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। कई बार आपने ट्रक के पीछे देखा होगा, लिखा रहता है गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, आदान प्रदान, है ना, रिस्पेक्ट करो रिस्पेक्ट लो। स्पिरिचुअल लाइफ उस प्रकार की नहीं है। हमारी तरफ से आई डोंट वांट एनी रिस्पेक्ट, मुझे कोई जरूरत नहीं, बट आई एम रेडी टू गिव फुल रिस्पेक्ट। देखिए स्पिरिचुअल लाइफ कैसा है, मटेरियल लाइफ कैसा है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, पहले आदर करो बाद में मैं आदर करूंगा। स्पिरिचुअल लाइफ ऐसी नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ है आई डोंट वांट एनी रिस्पेक्ट। अमानीना, मुझे कोई मान की जरूरत नहीं है। मान देना, लेकिन सबको मान देना है। जब हम इस प्रकार से ये चार चीजें अपने जीवन में लागू कर सकेंगे, तब हम 24 घंटे कीर्तनिया सदा हरि, हरि का कीर्तन 24 घंटे 24 आवर निरंतर हम कर सकेंगे। हरि नाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की।